गुड आफ्टरनून स्टूडेंट ऑफ क्लास ENVS में चैप्टर नंबर 5 में जो हमारा पेज नंबर 49 और 50 की रीडिंग जो बच रही थी वो हम आज करेंगे। आपको अच्छे से ध्यान देना है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड जस्ट हाउ द सीड ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पर आपको इसको डायग्राम को देखकर अंदाज़ा लगाना है कि बीज किस किस तरह से बिखर रहे हैं। सम प्लांट स्प्रेड देयर सीड्स over long distance when the soybean pods are ripe. They burst and the seed are thrown out. Have they ever heard their sound? पौधा स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है तो छिटक कर बिखरने लगती है। उसकी आवाज़ सुनी है? Think what would happen if seed did not spread and remain in one place. सोचो अगर बीज बिखरते नहीं यानी एक ही जगह पड़े रहते हैं तो क्या होता। मेक ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वे बाय विच सीड आर स्प्रेड। एक सूची बनाना है बीज किस किस तरह से बिखरते हैं। हु कम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया। ये आपको डायग्राम में दिख रही है हरी मिर्ची, इसके बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो इन योर लिस्ट? यस, वी ऑल्सो कैरी सीड फ्रॉम one place to another knowingly and unknowingly. बीज को बिखेरने वाली सूची में क्या तुमने यानी इंसानों को शामिल किया है? हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में अनजाने में और जानबूझकर भी। We bring the seed plants that we find beautiful or useful to grow them in our garden. Later the seed of this plant spread to other place. Many years later, people may not even remember these plants did not grow here earlier. They were bought from somewhere else. Do you know from where chilies come to our country? These are bought to Indian by trader coming from South Africa. Today we cannot think of food without chilies. देखिए यहाँ पर जो मतलब बहुत सारे जो बीज रहते हैं वो जाने अनजाने में हमसे पौधे लग जाते हैं। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले ही आते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को ये तक याद नहीं रहता कि पौधा हमेशा से ये यहाँ नहीं उगते थे, ये तो कहीं और से ही आए हैं। पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई? इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। तब यह सारे भारत में उगाई जाती थी। रीड दिस पोएम एंड नो विच प्लांट कम फ्रॉम वेयर। ये आपको पोएम पढ़ना है और यहाँ से आपको जानकारी मिलेगी कौन सा प्लांट कहाँ से आया है। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो कम ए टमाटो ए पोटैटो एंड ए ग्रीन चिल्ली। साउथ अफ्रीका से टमाटो पोटैटो और ग्रीन चिल्ली। डू यू नो दिस? ए कैबेज कम फ्रॉम यूरोप। कैबेज जो है यूरोप से आया था। एंड ऑल्सो ए पी फ्रॉम अफ्रीका, और पी जो है वो अफ्रीका से। कम ए कॉफ़ी बीन एंड ए ग्रीन भिंडी, और कॉफ़ी बीन और भिंडी भी। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। उन्होंने लैंड भी क्रॉस की और सी भी क्रॉस की। डिड यू नो दिस? क्या आप जानते हैं? ए मैंगो से कम इन a orange smile inside its skin. Welcome to India. A banana said, and the methi and the spinach, brinjal and radish nodded. It's here. Did you know this? What all was grown in India long ago? Were mangoes and bananas grown here? क्या आपको पता है पहले भारत में क्या उगाया जाता था? क्या मैंगोज और बनाना को भी यहाँ उगाया जाता था? What come from the other countries? Imagine food without potato or tomatoes. बाहर की कंट्री से हमारे यहाँ पर क्या आया है और बिना पोटैटो और टमाटो के खाने को इमेजिन करो। What we have learned? Reena has drawn the picture of the seed sprouted by her. What do you think the seed need for sprouting? Write in your own words. How would Reena seed look if they did not get the thing needed? Show by drawing a picture. यहाँ पर अपने रीना ने अपने अंकुरित बीज का तुम्हें क्या लगता है कि बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है?
ये रीना ने यहाँ पर मतलब एक प्रैक्टिकल किया है, तो आपको भी यहाँ पर इसको प्रैक्टिकल करना है। अपने शब्दों में लिखो और अब इनकी ज़रूरी चीज़ों में से कोई ना मिले तो रीना के बीच कैसे दिखेंगे चित्र बनाकर बताओ। यहाँ पर रीना ने एक प्रैक्टिकल किया है, आपको यहाँ पर बनाकर बताना है कि उसने सीड स्प्राउटेड किया है। नेक्स्ट, हाउ डू सीड स्प्रेड ऑफ फार ऑफ प्लेसेस राइट इन योर ओन वर्ड। किस तरह बिखरते हैं किन्हीं दो तरीके में बारे में अपने शब्दों में लिखो। ये आपका चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आपको वीडियोस को अच्छे से देखना है और उसके बाद मैं आपको फ़ोटो भी लेकर शेयर कर रहा हूँ। फिर इसके कल मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये अच्छे से कंप्लीट करना है। थैंक यू।